नमस्कार, एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। कुछ दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है, जिसके चलते लाखों की संख्या में भक्तगण गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए मथुरा वृंदावन जाते हैं। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के चलते जीआरपी थाना प्रभारी दीप शिखा सिंह तोमर ने रेलवे स्टेशन पर सभी प्लेटफॉर्मों पर एवं सर्कुलेटिंग एरिया में जीआरपी स्टाफ के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया और आने वाले यात्रियों की चेकिंग की। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र में महावीर कॉलोनी में रहने वाले जीजा के घर के बाहर देर रात उनके साले ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान जीजा बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित जीजा की रिपोर्ट पर आरोपी साले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हर रविवार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अध्यात्म निकेतन पहुंची। पूरे परिसर में भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दी। महाराज जी ने अपने प्रवचन में जीवन में सत्य, धर्म और सेवा का महत्व बताया। साथ ही मानसिक शांति और सकारात्मकता के लिए आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। सत्संग में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भजन गाए और प्रवचन सुने। कार्यक्रम के अंत में भोजन प्रसादी का वितरण हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला है। शनिवार को ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में आखिरकार जनता की आवाज सुननी ही पड़ती है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी का परिणाम है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। बाइक सवार भतीजे और चाची को तेज रफ्तार बस के चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर बैठी बुजुर्ग महिला सिर के बल सड़क पर गिर गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी बस चालक अपने वाहन को लेकर भाग गया। घटना का पता चलते ही परिजन और पुलिस घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। घटना घाटी गांव एबी रोड दाऊजी पेट्रोल पंप के पास की हाईवे की बताई जा रही है। श्री सनातन धर्म मंदिर में शनिवार को देवशयनी एकादशी का पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री चक्रधर का विशेष श्रृंगार कर पूजन अर्चना की गई और फलाहारी व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। मुरार आर्मी कैंट क्षेत्र में महेशपुरा स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। आग इतनी विकराल थी कि गोदाम में रखे टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, अलमारियां, पानी की मोटर सहित बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते ही देखते आग की लपेट में आ गए। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसमान पर काले धुएं के गुबार छा गया और कई किलोमीटर दूर तक इसे देखा जा सका। आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स, आर्मी तथा मुरैना बामोर तक से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा है कि बरसात के दौरान जर्जर भवनों के कारण किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। नगर निगम के माध्यम से शहरी क्षेत्र में चिन्हित सभी जर्जर भवनों को हटाने का कार्य किया जाए। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भी सहयोग करें। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा कि निजी भवनों के साथ साथ शासकीय ऐसे भवन जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उन्हें भी चिन्हित कर हटाने का कार्य तत्परता से किया जाए। सरकारी जमीन, फुटपाथ और सड़क का एक एक इंच का हिस्सा घेरने वालों पर कार्रवाई होते ही छुटवैया नेता और दलाल पूरी तरीके से बिलबिला गए हैं, जबकि आमजन इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब ये छुटवैया नेता और दलाल फुटपाथ पर सड़क घेरने वालों के साथ लेकर नगर निगम प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से नगर निगम द्वारा 3 विधानसभाओं के प्रमुख स्थान महाराजबाड़ा, सदर बाजार मुरार और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी थीम रोड को खाली कराने में जुटी है। फुटपाथ व सड़क घेर कर कब्जा करने वाले भूल गए कि ये जमीन सरकारी है और सड़क, फुटपाथ आम जन के चलने के लिए होती है, ना कि चाट पकौड़ी का ठेला लगाने के लिए। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग में 90% की अटेंडेंस से राहत देने के बाद
स्कूल शिक्षा विभाग ने अब उनके अवकाश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत 90,000 अतिथि शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश की सुविधा मिलेगी। हर अतिथि शिक्षक को अब साल में 10 CL यानी कि आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। अब तक एक भी अवकाश अतिथि शिक्षक को नहीं मिलते थे। स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विभाग जल्द ही इसके आदेश जारी करेगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को उदगवा और बरगांव में संयुक्त जनसभाओं के जरिए भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। दोनों नेताओं के भाषण का केंद्र बिंदु विकास, किसान, हितैषी और योजनाओं पर कांग्रेस पर हमला बोलना और स्थानीय भावनाओं को साधना रहा। जिले में किसानों की फसल संबंधित समस्याओं के लिए लगातार शासन प्रशासन प्रयासरत है। इसी क्रम में भुगतान सीधे बैंक के खाते में आए, इसके लिए ई-पेमेंट व्यवस्था पूरी तरीके से डिजिटल होने जा रही है। मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा शुरू किए जा रहे पेमेंट गेटवे पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। राजगढ़ जिले के खुजनेर में शनिवार को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार हादसे के समय कार के सभी गेट और शीशे बंद थे, जिसके कारण कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल सके। सभी मृतक शाजापुर जिले के अरडिया गांव के रहने वाले। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को आवाजाही संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग का ताजा अपडेट सामने आया है। एमपी में अगले 4 दिनों में मौसम की चेतावनी जारी की गई है, यानी रविवार को 35 जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में हालिया प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी मेट्रो स्टेशनों को अब फिर से यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रविवार को ऐलान किया कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों के लिए यात्रियों की एंट्री और एग्जिट सेवाएं सामान्य रूप से शुरू कर दी गई हैं। ये खबर सुनने के बाद मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली है। नीट पेपर लीक विरोध में हुए बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन में शामिल होने के बाद तेज प्रताप सिंह यादव को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद देर रात कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने छात्रों को उकसाने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की। वहीं तेज प्रताप यादव के वकील का कहना है कि गिरफ्तारी बिना वारंट के की गई है और FIR बाद में दर्ज की गई। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज और बल प्रयोग को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि छात्र निष्पक्ष और जवाब मांग रहे थे, शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर कथित तौर पर घातक हथियारों और आंसू गैसों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में सैकड़ों छात्र घायल हुए हैं और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने फिर कहा, इस पूरे मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने शनिवार को देवशयनी एकादशी पर अयोध्या स्थित तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भवन में 4 माह की चतुर्मास साधना शुरू कर दी है। चढ़ावा चोरी प्रकरण में इस्तीफा के बाद SIT पुलिस जांच के में भी उन्होंने आध्यात्मिक अनुशासन के तहत 21 नवंबर तक अयोध्या में ही रहकर राम मंत्र जाप और रामचरितमानस पाठ करने का फैसला लिया है। वे रोज 6 घंटे मौन रहकर साधना करेंगे। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में कलाधाम सोसाइटी के पास प्राधिकरण द्वारा बोरिंग के लिए खोदे गए 15 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 6 साल के मासूम अभियान सूर्य की शनिवार को मौत हो गई।
अभियान केंद्रीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सिवान यादव का बेटा था, जो दोस्तों के साथ खेलते वक्त बिना बैरिकेडिंग वाले गड्ढे में गिर गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। अधिकारियों के अनुसार उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह पहले से ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी के सामने कई अहम चुनौतियां हैं। इनमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और छात्रों का भरोसा मजबूत करना प्रमुख है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है, नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से युवाओं को कई उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि जो उनकी मांगे थी वह मान ली गई हैं। उन्होंने फिर कहा कि देश का युवा देख रहा है और वह समय आने पर जवाब भी मांगेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा काम करें, युवाओं के हित में काम करें, किसी भी तरीके से पेपर को लीक होने से रोकें और जो हमारे सजेशन में हमने डिमांड चार्ट में 5 पॉइंट उनको दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम उनसे मिलेंगे। नए एजुकेशन मिनिस्टर से सरकार ने वादा किया है कि वे 1 महीने के अंदर फिर से मिलेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत ने कहा है कि वह सरकार के इस्तीफे अगर नहीं होते हैं तो देख लीजिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने शनिवार को 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का कथित रूप से नाम जुड़वाने वाले एफआईआर पर दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज ने अब इस मामले में 13 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया है। याचिका वकील विकास त्रिपाठी ने दायर की है। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के खारिज करने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था, जबकि वे 1983 में भारत की नागरिकता ग्रहण करी है। राष्ट्रपति ने पीएम की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा विभाग के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्देश दिया। अब प्रहलाद जोशी अपने वर्तमान मंत्रालयों की जिम्मेदारियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी संभालेंगे। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शनिवार को जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अजय बढ़त बनाकर जीत ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17 ओवर में 129 रन बनाकर सिमट गई। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 9 गेंदों पर 20 रन बनाए। एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसकेएस न्यूज। नमस्कार।